हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज संडे है यार, इसलिए मैं उठ नहीं पाई। मैं सोची थी कि जल्दी उठूँगी और पढ़ाई करूँगी, पर कोई नहीं। टारगेट तो कंप्लीट अब करना ही है अपना। 9 बजे के करीब मैं उठी। और ये धूप बहुत ज़्यादा हुआ है आज, तो बहुत ही ज़्यादा। तो सुबह सुबह नहीं होती बिना चाय की, तो सबको पता है चाय तो सबको चाहिए ही। तो क्या हुआ ना कि मेरा सुबह से ही सर दर्द हो रहा है और मैं आँख की सिकाई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्वेल कर गया था। और ये जो स्टडी टेबल मैं लगा रखी हूँ, क्योंकि बैठने से पैर दर्द होता है, इसलिए मैं ये बड़ा वाला स्टडी टेबल लगाती हूँ। और कुछ कॉपी किताब इधर उधर बिखर गया था, तो मैं इसको सही कर देती हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, तुरंत नहीं पढ़ाई करूँगी। नहाऊँगी, धोऊँगी, खाना बनाऊँगी, पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद ही मैं स्टडी करूँगी। तो ये सब काम समेटने में मुझे 12 बज गया था। और मैं रात में ही टू डू लिस्ट बना कर रखी थी कि मुझे ये करना है, सुबह उठना है, लेकिन नहीं उठ पाई। कोई नहीं। और उसमें कॉलेज का वही वर्क करना है मुझे। तो मैं ज़्यादा नहीं, कॉलेज के लिए सिर्फ 3 घंटे दूँगी और बाकी प्रिपरेशन के लिए 9 घंटे दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है बैंकिंग के लिए। तो कुछ एक्सरसाइज, कुछ बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं सुबह उठ नहीं पाई, लेकिन सुबह का ही टू डू लिस्ट फॉलो करूँगी। इसलिए मैं दोपहर में ही एडिटोरियल पढ़ूँगी। ये जो एडिटोरियल है, मैं प्रीवियस डे का ली हूँ, क्योंकि संडे को एडिटोरियल नहीं आता है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, एडिटोरियल पढ़ती हूँ। वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ड्स, इडियम सब कुछ मिलता है इसमें। मतलब जो मुझे नहीं मालूम होता है मीनिंग, उसका मैं सर्च करती हूँ गूगल से, और फिर उसको नोट करती हूँ। फिर उसको रिवाइज़ करती हूँ। आज का रिवाइज़ करूँगी, प्लस जो पिछले वाले दिन का है वो सब एक साथ रिवाइज़ करूँगी। ये सब मैं ये सुबह का काम करती हूँ। उसके बाद मैं नॉवेल पढ़ती हूँ, द पावर ऑफ़ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये नॉवेल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और कोई भी नॉवेल हो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, रीडिंग करने में। तो ये कंपलसरी नहीं है पढ़ना, आपका मन हो तो पढ़ सकते हो। तो इससे भी बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। इंग्लिश इम्प्रूव होती है, वोकैब इम्प्रूव होता है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद हम रेस्ट लेते हैं, मतलब ब्रेक लेते हैं। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ब्रेड ली हूँ। तो ब्रेड मैं किसको खिलाऊँगी, ये है गोगो। इनका नाम है गोगो। पहले इनको खाना दूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने खुद खाऊँगी। तो इनको मैं ब्रेड देती हूँ, गोगो महाराज को। तो चलते हैं, अब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रेस्ट करती हूँ। उसके बाद मैं निम्सा मैम का एक लेक्चर देखती हूँ, एआई डिटेक्शन का। उसमें मैं क्वेश्चन खुद से सॉल्व करती हूँ, फिर एनालाइज करती हूँ कि कहाँ पे गलती हुई, उसको मैं फिर सुधारती हूँ। उसके बाद मैं 10 मिनट का सिर्फ ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि एक साथ मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो 10 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं डीआई कर रही हूँ। डीआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर प्री एंड मेंस एग्ज़ाम यार। सच में डीआई मतलब क्वांट के मालिक है डीआई। ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस करना है। इस पे बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। मेरा सर दर्द हो रहा था सुबह से, इसलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया। मुझे खाने के बाद ना एक बीमारी चढ़ जाती है। खाना खाने के बाद ना दारू वाली नींद आती है, इसलिए मैं ना सोने चली जाती हूँ। 1 घंटा सोती हूँ। ये गिलहरी ना मुझे बहुत परेशान करी, बहुत आवाज़ कर रही है। फिर मैं सोकर उठ जाती हूँ 1 घंटे के बाद। सोने के बाद मैं फिर से स्टडी टेबल पे आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और मैं रीजनिंग का नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। रिवीजन इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि लगभग में चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मैं पीछे का धीरे धीरे सब भूल रही हूँ, इसलिए मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्वेश्चन करूँगी। पहले मैं लेक्चर देखूँगी, मतलब एक बार ऐसे ही सरसरी नज़र से एक बार लेक्चर देखूँगी सर का, ये है। और ये मैं स्पीड इसका बढ़ा दी हूँ, ताकि बस सिर्फ रिवाइज़ करना हो, क्योंकि एक बार तो पढ़ ही चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा हिंट लेना यार। तो ये ज़रूरी है करना, क्योंकि आगे का जो कंसेप्ट हो वो क्लियर हो ज़्यादा। तो वैसे बस सिर्फ एक बार रिवाइज़ करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ। शाम के टाइम मैं सूप बनाई हूँ और सूप पीने जा रही हूँ। सूप पीने के बाद फिर से स्टडी होगी। और एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोग को, अगर पसंद आया तो देख लेना, कमेंट कर लेना। ये है बॉक्स, देखो कितना मस्त है ना। ये मेरी बहन दी है, बहुत ही प्यारा यार, वाह। इसमें मैं कुछ ज़्यादा कुछ रखी वगैरह नहीं है, बस यही है, पज़ल का कुछ नोट्स है और ये स्टिकी नोटपैड जो भी है, हाइलाइटर है, ये सब रखी, बहुत अच्छा है ना। हाँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपना बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ ही सॉल्व कर रही हूँ रीजनिंग का। एक एक दिन में एक
टॉपिक कंप्लीट करना है। आप चाहे तो 5-5 क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे 232 या फिर 233 क्वेश्चन है, तो लेवल 1 2 3 है, तो सब सॉल्व कर देती हूँ मैं एक ही दिन में। और ये है, मैं फिर से DI कर रही हूँ क्योंकि DI में कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस बन नहीं रहा था, इसलिए मैं फिर से DI स्टार्ट कर दी हूँ। इसके बाद ना पूरा पढ़ने के बाद मैं कॉलेज वर्क के लिए 3 घंटा दूँगी, क्योंकि मैं एकदम थक चुकी हूँ। 9 घंटे यार मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बहुत लोग बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं, लेकिन मेरे लिए सही है इतना ही। उसके बाद मैं ना खाना बनाती हूँ। खाना बनाना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि दिन भर बस पढ़ाई ही करो, कुछ करते रहो, मतलब कि एक साथ एक लगातार मत पढ़ो, कुछ ना कुछ करते रहो, टहलते रहो, कुछ भी वर्क करो यार। खाना में मैं सब्ज़ी बना चुकी थी, तो इसको फिर से मैं गर्म कर रही हूँ, क्योंकि बहुत मतलब वो हो जाता है एक साथ सब कुछ हैंडल करना, कॉलेज का भी वर्क देखना, थकान हो जाती है यार पढ़ते पढ़ते, इसलिए थोड़ा सा घूमो फिरो करो, कुछ भी किया करो। खाना खाने के बाद ना हम निम्सा मैम का वो 110 रूल ऑफ ग्रामर है ना, तो वो मैं देख रही हूँ। इससे बहुत ज़्यादा ही हेल्प होती है, क्योंकि एडिटोरियल में भी यूज़ होता है, रीडिंग कम्प्रीहेंसन में, एरर डिटेक्शन में, क्लोज स्टेज फिलर्स सब में यूज़ होता है। तो इसको आप, बुक भी मिलती है, आप ले सकते हो, नहीं तो आप नोट्स बना लो। तो मैं भी नोट्स बना रही हूँ। रात के सोने के टाइम मैं टेबल स्क्वायर क्यूब ये सब याद करती हूँ, मतलब लिख कर याद करती हूँ। फिर ये सब जो है मैंने अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का लेवल 1 2 3 किया था बुक से, वो क्वेश्चंस ऑफ सॉल्व किए हैं, तो वो मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं 3 घंटे फिर पढ़ूँगी, क्यों, कॉलेज वर्क करना है, तो वो भी तो ज़रूरी है, करना तो पड़ेगा ही। देखिए ये सब बस ऐसे ही आपको समझ में नहीं आएगा, बस जल्दी ले है। और ये बुक है, सब सॉल्व कर दी हूँ, तो आप भी प्रैक्टिस करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।